वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग 95% मैथ में कैसे पास करें और 70 में 70 आप लोगों के कैसे आए मैथ में। देखिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय क्या होता है, मतलब जो पार्ट होते हैं 1 से यहाँ पे 14, 1 से लेकर 14 तक आप लोगों के यहाँ पे लेसन है। पेपर में 100% यहाँ पे आएगा पक्का, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। यहाँ पर 40 टॉपिक यहाँ पे जो कि है 40 टॉपिक है, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेसन वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर मतलब करेंगे बातें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 40 टॉपिक वो कौन से हैं, और जिससे कि आप लोगों के 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 70 में 70 मैथ्स में आ जाएं आप लोगों के, और मैथ्स में आप लोग टॉपर बन जाएं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं है जो आप लोगों को पूरा पढ़ना है। 40 टॉपिक, भाई ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे स्टार बना दिया है गया दो। एलसीएम क्या है, एलसीएम यहाँ पे तथा एचसीएफ निकालना, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना, जो कि बच्चों लोगों को थोड़ा बहुत कठिन लगता होगा। ऐसा नहीं, आप लोग यूट्यूब पे जाइए और आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ अगर नहीं निकालना आ रहा है तो वहाँ पे सर्च करिए। अगर आप लोगों को तब भी नहीं आता है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दीजिए क्लास 10th यूपी बोर्ड का, तो मैं आप लोगों को बेसिक से पूरा हाई तक करवा के सिखा दूंगा। ठीक, और यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5, √2, √7, √5 और √2, √7 ये है। फिर इसके बाद क्या है 3 + √5, 3 + √5 हो गया। और क्या है यहाँ पर 7 रूट में 3, 7 रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं ये बोर्ड एग्जाम में प्रूफ के साथ बता देता हूं, जो कि यहाँ पे हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों का क्या आ जाएगा 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में, पता नहीं आप लोगों को आ जाए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 7 रूट में 3 अपॉन में ये अपरिमेय संख्या है, या फिर √7 अपॉन में अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को ये जितने यहाँ पे 3 से 4 5 दिए गए हैं, आप लोगों को ये 4 मतलब ये कितने दिए गए हैं, 4 से 4 या 5 दिए गए हैं, तो आप लोगों को ये पांचों तैयार कर लेने हैं। ठीक है, पूरे के पूरे आप लोग तैयार कर लिए और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 70 में 70 आप लोगों के मैथ्स में आ जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुपद क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे लेसन है, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 नंबर भाई, यहाँ पे जो चैप्टर है इससे यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 18 नंबर का। और इससे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे 5 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बहुपद सबसे हाई नंबर वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, जैसे शून्यकों का योगफल निकालना है तो इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक इज इक्वल टू -b अपॉन में a। ठीक, अगर आप लोगों को योगफल निकालना है तो ऐसे निकालिएगा -b अपॉन में a। अगर आप लोगों को गुणनफल शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अचर पद लिख लेना है अपॉन में x² का गुणांक इज इक्वल टू c अपॉन a। क्या होता है, c अपॉन a। ठीक, अब यहाँ पे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अगर ऐसा आ गया और बस संख्या आप लोगों की अल्फा की जगह लिख देना है, बीटा की जगह दूसरी संख्या लिख देना है। तो कैसे करना है, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या होगा, x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे हो सकता है a² माइनस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, एग्जाम्पल के मैंने साथ ले लिया है संख्या, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। तीसरा लेसन यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला यहाँ पे पॉइंट है, केवल एक हल होता है यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू नॉट होता है b1 अपॉन में b2 के। तो यहाँ पे L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू नॉट होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक, हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर
जो कि यहाँ पर है दूसरा दूसरा यहाँ पर है अनंत हल। अनंत हल क्या होता है हम लोग यहाँ पे एल तथा एम क्या है, एल तथा एम संपाती रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में क्या होता है यहाँ पर a1 अपॉन में a2 और इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2 के इज इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक, ये होता है अनंत हल के लिए। तो तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है, कोई हल नहीं, इसका मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। कोई हल के लिए नहीं होता है यहाँ पर a1 अपॉन में a2 होता है b1 अपॉन में b2। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू नॉट होता है यहाँ पे c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ पे कोई हल के लिए नहीं, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को इसी को तैयार कर लेना है। ठीक, यही कोई हल जो जैसे यहाँ पे कोई हल ना लिखने आए तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये जो दो विधि यहाँ पे हैं प्रतिस्थापन और विलोपन, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा यहाँ पे है लेसन द्विघात समीकरण। पहला यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या होता है, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण कुछ इस रूप में होता है, यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा, इस संख्या में दिया जाएगा, ए की जगह कुछ और लिखा रहेगा, बी की जगह कुछ और, सी की जगह कुछ और। तो आप लोग समझ जाइएगा ये द्विघात समीकरण है। तो आप लोगों को सीधा सीधा ये सूत्र लगा देना है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिससे कि आप लोग मैथ में 95% आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग करिए दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक, माइनस बी अपॉन में ए। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यहाँ पे आ जाएगा अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या होगा सी अपॉन ए ऐसे आ जाएगा। पांचवा लेसन है, पांचवा हम लोग का चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग का बोर्ड एग्जाम में। 70 में 70 अगर आप लोगों को लाना है भाई, 70 में 70 अगर आप लोगों को मैथ्स में लाना है तो आप लोगों को ये वाला लेसन जरूर तैयार करना पड़ेगा। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले आप लोगों को समझ लेना है कि क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जैसे कि ए हम लोग का यहाँ पे है प्रथम पद, और डी जो हम लोग का है यहाँ पे सर्वांतर, और एल जो होता है हम लोग का अंतिम पद। जैसे ए है प्रथम पद हो गया, डी सर्वांतर, फिर एल क्या होता है अंतिम पद। ठीक, ये आप लोग ने तीनों के तीनों ये आप लोग ने समझ ली, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया। ठीक, इससे आप लोगों के जितने भी यहाँ पे 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आएंगे तो इसी में से आएंगे, और 20 नंबर के जो बहुविकल्पी हैं ये भी आ जाते हैं इससे कभी कदार। ठीक, पहला है यहाँ पे पॉइंट, समांतर श्रेणी का एनवा पद अगर आप लोगों को ज्ञात करने के लिए आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा दिएगा, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस में 1 और डी क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, जहाँ ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट आप लोगों को लगा लेना है, नहीं तो आप लोग जो सॉल्व करेंगे गलत भी हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अनंत से एनवा पद एल माइनस एन माइनस डी, एल माइनस में ब्रैकेट में करना है एन माइनस 1 ब्रैकेट बन डी। ये क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद के लिए होता है प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर के जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू होता है एन माइनस 1 माइनस अपॉन में 2। देखिए एस एन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 एन, ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस एल, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद करना है तो आप लोग ये वाला याद कर लिए, जो कि बहुत सारे लोग टॉपर लोग यही याद करते हैं। एस एन, देखिए एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन में 2, ब्रैकेट यहाँ पे खुल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 2 ए प्लस में होता है ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट बन डी, फिर ये बड़का वाला ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्या होता है बड़ा वाला। ठीक, थोड़ा हम लोग यहाँ पे मज़े से आराम से इंजॉय से पढ़ते हैं। ठीक, और यहाँ पे छठा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, छठा यहाँ पे जो लेसन है यहाँ पे त्रिभुज का। ठीक, त्रिभुज का जो लेसन है यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशनल आप लोगों को बता देता हूँ, मोटिवेशनल आप लोगों को कर देता हूँ। देखिए जब ठान, जैसे कि आप लोगों को क्या है यहाँ पर बहुत ही मोटिवेशनल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए आप लोग सुनिए, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस मान लिया तो मान लिया। तो समझ जाइए, इसी प्रकार आप लोग, अगर आप लोग अपने आप को टॉपर मान रहे हैं तो आप लोग समझिए मान लिए टॉपर बन गए आप लोग। उसी तरह से, उसी प्रक्रिया से आप लोग टॉपर की तरह तैयारी करते रहिए और उसी तरह से आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करिए। अभी आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीना बचा है। जनवरी का यहाँ पे एक दिन निकल चुका है, 1 तारीख, दूसरी तारीख लग चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। जिस दिन से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से आप लोग मैथ्स की तैयारी बहुत ही धमाकेदार करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे त्रिभुज में क्या होता है, पहला पॉइंट पैथागोरस प्रमेय, जो कि वहाँ पे बहुत आता है। और यहाँ पे दूसरा होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कैसे होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर बी डी अपॉन में सी डी। ठीक, ये जो होता है यहाँ पे जो थेल्स प्रमेय होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा जो होता है यहाँ पे त्रिभुज से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं पी वाई क्यू वाले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक, जिससे कि आप लोग 95% ला सकते हैं। सातवां लेसन है यहाँ पर निर्देशक ज्यामिति। निर्देशक ज्यामिति क्या होता है यहाँ पे, पहला जो पॉइंट है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी यहाँ पे अगर फॉर आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिएगा। यहाँ पे रूट, यहाँ पे बड़का वाला रूट यहाँ पे लिखना है, बड़ा वाला, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है यहाँ पे x1 माइनस में x2 स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट करना है यहाँ पे y1 माइनस में y2 स्क्वायर कर देना है, ब्रैकेट बंद। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, विभाजन का सूत्र, जो कि हर साल पूछा जाता है विभाजन वाला। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि ये विभाजन वाला सूत्र, विभाजन करता है, इसका आंसर क्या आएगा, 2:7, 2:7। ठीक, और ये देखिए पहले वाले का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 13 और क्या होगा 39, 13 39। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस में होता है m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कॉमा है y के लिए क्या होता है m1y2 प्लस में होता है m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर तीसरा क्या होता है पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ पे ये लगा देना है साइन इज इक्वल टू होता है n1 अपॉन में 2, त्रिभुज का साइन लगा देना है। फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस में y1, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस में होता है x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 ब्रैकेट यहाँ पे y1 प्लस y2 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है उससे बंद कर देना है यहाँ से और यहाँ से भी। ठीक, यहाँ से पूरा कर देना है। इसी जैसे y की जगह लिखा रहेगा क्या है, x की जगह क्या रहेगा, तो ये संख्या आप लोग लिख के, मतलब फॉर्मूला लिख के, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। 8वां लेसन हम लोग का यहाँ पे है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, इज इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिकोणमिति सर्वसर्मिकाएं। फिर इज इक्वल टू होता है सिद्ध करो LHS और RHS। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, LHS और RHS सिद्ध करो, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पे त्रिभुज से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे नवा लेसन यहाँ पे क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि उन्नयन कोण क्या होता है यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे अवनयन कोण क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ऐसे होता है यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होते हैं, 30 40 45, और यह वाला क्या होता है 45 90 60। और दूसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऊंचाई से संबंधित प्रश्न। ऊंचाई से जो संबंधित प्रश्न है वो आप लोग यूट्यूब पे PYQ आप लोग देख लीजिए या गूगल पे आप लोग देख लीजिए, या PYQ पेपर से आप लोग लगाइए। ऊंचाई के जो लेसन के सूत्र हैं, क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक जगह लिख के उसको सॉल्व करिए और वही हर साल प्रश्न आएंगे और कोई बदलेगा नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पहला जो होता है वृत्त की स्पष्ट रेखाएं स्पष्ट बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब मतलब कि समान होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि इस प्रकार आप लोगों को पूछा जाएगा। ये देखिए 6 नंबर पे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पष्ट रेखाएं बराबर होती हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग कर सकेंगे, आप लोग टॉपर बन सकेंगे मैथ में। फिर 11वां यहाँ पे जो है, यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 11वां लेसन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल आएगा आप लोगों का, और इज इक्वल टू त्रिज्या खंड का तथा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि ये बड़ा वाला है ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 360 यहाँ पे लिख लिए इंटू
पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का त्रिज्या खंड वाला बड़ा वाला। फिर यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 12th है, यहाँ पे है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पहला है यहाँ पे पॉइंट, घन घनाभ गोला अर्धगोला शंकु छिन्यक से संबंधित क्षेत्रफल। घन घनाभ गोला अर्धगोला शंकु छिन्यक से संबंधित प्रश्न। 13वां जो हम लोग का 13वां लेसन यहाँ पे संख्याकी आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका बहुलक संचाई बारंबारता। इसकी मैंने मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग इस वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा, और हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैथ की बनी हुई है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखिए जैसे कि ये माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक यहाँ पे आ गया है तो बहुलक ज्ञात करने वाला कर लिए। ये देखिए माध्यिका वाला आ गया, जिससे कि मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोगों में माध्य बहुलक नहीं आए तो माध्य आ जाएगा, माध्य नहीं आए तो बहुलक आ जाएगा, ये संचयी बारंबारता निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक, आप लोगों को इसी प्रकार तैयारी करना है। फिर यहाँ पे लास्ट हम लोग का जो लेसन है यहाँ पर इससे भी आ जाता है सवाल, जैसे तर ग्राफ से संबंधित प्रश्न देखते हैं इसमें इस वाले में पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न पत्र, इसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है, किसी में पूछा जाता है तो अगर आप लोग कर सकें तो कर लिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, उसके अथवा में पूछा जाता है सॉल्व करने वाला, तो वो कर लीजिए आप लोग। 14 यहाँ पे लेसन है प्रायिकता जो आप लोगों को तैयार करना है। अगर आप लोग ये सवाल कर लेते हैं तो पूरे के पूरे आप लोगों के फिक्स हो जाते हैं नंबर। प्रायिकता क्या होती है, पी इज इक्वल टू होता है अनुकूल परमाणुओं की संख्या, NE अपॉन में होता है कुल परिणाम की संख्या, मतलब अनुकूल परमाणुओं की संख्या और अपॉन में कुछ परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, PE इज इक्वल टू होता है NE और NS। ठीक, इसको हो जाता है ये हिंदी में, ये मतलब पॉइंट में फॉर्म ये हिंदी में लिखा गया है, ये फॉर्मूले टाइप में। अगर आप लोग ऐसे लिख लिए, दूसरा क्या होता है PE प्लस यहाँ पे कट लगेगा PE1 फिर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह के जैसे फॉर्मूले जैसे मैंने ये बताए हैं, जैसे कि इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो मैंने बताए हैं, अगर आप लोग इस तरह आप लोग तैयारी कर लेंगे तो आप लोग की बोर्ड एग्जाम मैथ्स में गणित में 1 मार्च को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, जैसे कि इस प्रकार है। और ये देखिए ये भी है यहाँ पे, ये देखिए ये वाले हैं जो प्रश्न हैं, सब के सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, जो कि मैं 40 टॉपिक में लाया हूँ लेसन वाइज। ठीक, अगर आप लोगों को मैथ्स में फॉर्मूले भी इसी में से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मैथ्स का मॉडल पेपर चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप लोग मेरी वीडियो में जाइए, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के मॉडल पेपर आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं तो वह आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक, इससे आप लोगों को क्या होगा, गणित में 95% आप लोगों के पक्का, गणित में 95% आप लोगों का पक्का आ जाएगा। कोई भी आप लोगों को रोक नहीं सकेगा कि मैथ्स में गणित में 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में कोई भी टॉपर आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह आप लोगों को तैयारी करना है। आप लोगों को इस समय आप लोगों को ज़्यादा अपने आप को आराम नहीं देना है। आप लोग आधा घंटा 1 घंटा बस आराम करिए, उसके बाद 7, 8, 9 घंटे की पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिए, जिससे कि आप लोगों का फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परिणाम कर सकें और अच्छा से आप लोग पेपर दे सकें अच्छे से। ठीक, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए अगली वीडियो में। चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।